हेलो एवरीवन। सो ये नीट 2025 का इकोलॉजी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं। सो एपिफाइट्स दैट आर नॉट ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री आर एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो एपिफाइट का मतलब क्या होता है? एपिफाइट्स आर नॉन पैरासिटिक प्लांट्स। तो एपिफाइट एक ऐसे टाइप के प्लांट कैटेगरी है जो कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट या फिर बेटर सनलाइट एक्सेस के लिए डिपेंड होते हैं। ये उन पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड नहीं होते हैं। तो एपिफाइट का मैंगो ट्री से जो रिलेशन है वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? पहले इन चारों का मतलब समझते हैं। कॉमेंसालिज्म का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसका जो कॉमन सिंबल है वो होता है प्लस। एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी स्पीशीज के लिए वो सिंबल है जीरो, क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जहां पर दोनों स्पीशीज एक दूसरे को कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे लाइकन कॉमन एग्जांपल होता है जहां पर एल्गी और फंगी एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो म्यूचुअलिज्म में दोनों के लिए प्लस का सिंबल है, क्योंकि दोनों स्पीशीज बेनिफिट बेयर कर रही होती हैं। प्रेडेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे प्रेडेटर अपने प्रे को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर रहा है, तो एक को बेनिफिट मिल रहा है न्यूट्रिशन के सोर्स से और दूसरे को किल किया जा रहा है, तो उसके लिए सिंबल होगा माइनस। नाउ एमेंसालिज्म का मतलब होता है जहां पर एक स्पीशीज को किसी तरीके का लॉस हो रहा है और दूसरी स्पीशीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसमें सिंबल होगा माइनस, क्योंकि एक को लॉस होता है एंड दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सो आउट ऑफ दीज टू अगर हम देखें तो एपिफाइट मैंगो ट्री के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट होता है, वो मैंगो ट्री से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो ये रिलेशन होगा कॉमेंसालिज्म। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।